आपने कुरान करीम के अंदर जगह जगह पर इस तरह से अलिफ लाम को देखा होगा, लेकिन देख करके आपने अपने आप से ये सवाल कभी किया है कि अलिफ लाम बार बार क्यों आते हैं और यहाँ पर कोई तजवीद का कायदा तो नहीं है? क्योंकि जब भी कुरान करीम के अंदर अलिफ लाम आते हैं तो वहाँ 100% तजवीद के कायदे बनते हैं। आज के सबक में हम अलिफ लाम का ही एक कायदा सीखने वाले हैं जिसका नाम है इजहारे कमरी। ये नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 15 है। तख्ती नंबर 15 के अंदर इजहारे कमरी के कायदे की ही प्रैक्टिस कराना मकसद है। चलिए इजहारे कमरी का कायदा सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है नाम, क्योंकि हर एक कायदे के अंदर हमें सिर्फ ये 3 चीजें ही सीखनी होती हैं। नंबर 1 नाम, नंबर 2 वजह और नंबर 3 पर है हुक्म। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इजहार का कायदा है। यहाँ पर नाम हमें अच्छे से समझ में आ गया है, फिर याद करो उसको इजहारे कमरी। पहली चीज हम अच्छे से सीख और समझ गए हैं, दूसरी चीज को समझ लेते हैं। दूसरी चीज क्या है? ये वजह है, यानी इजहारे कमरी का कायदा बनने की वजह सीखेंगे अब हम, क्योंकि तजवीद के हर एक कायदे के अंदर यही 3 चीजें सीखनी है हमें, नाम, वजह, हुक्म। नाम हम अच्छे से सीख और समझ गए हैं, दूसरी चीज सीखना शुरू कर रहे हैं वजह। वजह कितनी है इजहारे कमरी का कायदा बनने की? 2 वजह हैं, एक ये दूसरी ये। पहली क्या है? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं भी पूरे कुरान करीम के अंदर अलिफ लाम नजर आ जाएं, यानी पहले अलिफ हो और उसके बाद में लाम आ जाए और फिर अलिफ लाम के बाद में हुरूफ कमरी के इन 14 हरफों में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो बस वहां पर इजहार कमरी का कायदा बन जाएगा। इतना सिंपल है। ये 14 हुरूफ हैं, इनको एक नाम दिया गया है इजहार कमरी। क्या क्या है ये? बा, जीम, हा, खा, आइन, गईन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमजा, या। इन 14 हरफों का एक लफ्ज बना दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, इबगी हज्जका वखफ अकीमा। ये जो अल्फाज है ना, इनके अंदर बस यही 14 हर्फ हैं। इनको अगर हमने रट लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो बस ये 14 हरूफ हमें याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ अलिफ लाम आपको नजर आ रहे हैं, ये है अलिफ और ये है लाम। तो यहाँ पर इजहार कमरी की ये वाली पहली शर्त आपको नजर आ रही है। दूसरी शर्त ढूंढते हैं। यहाँ पर ये काफ आया है अलिफ लाम के बाद में, तो काफ ढूंढते हैं इन 14 हरफों में से है या नहीं है। यहाँ पर काफ हमें मिल गया है, यानी 14 हरफों में से काफ भी आ गया है अलिफ लाम के बाद में। तो बस यहाँ पर इजहार कमरी का कायदा बन गया है। इतना सिंपल है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी अलिफ लाम हमें नजर आ रहे हैं, यानी इजहार कमरी की पहली शर्त यहाँ भी मौजूद है और उसके बाद में यानी अलिफ लाम के बाद में या आ गया है। या जो हमने गौर किया तो इजहार कमरी के यानी हुरूफ कमरी के 14 हरफों में से या मौजूद है यहाँ पर, इसलिए इस वाले अलिफ लाम पर भी इजहार कमरी का कायदा बना हुआ है। ये अच्छे से हमें समझ में आ गई हैं 2 चीजें। नंबर 1 नाम समझ लिया हमने, इस कायदे का नाम क्या है? बोलो आप भी, इजहार कमरी। दूसरी चीज क्या सीख ली है हमने? वजह सीख ली है। वजह अच्छे से हमने समझ ली है कि 2 हैं और क्या क्या हैं अच्छे से हमने समझ ली हैं। तो 2 चीजें हो गई हैं, नाम, वजह। तीसरी चीज रह गई है, तीसरी चीज क्या है? हुक्म। यहाँ पर आपके मन में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि ये नाम, वजह, हुक्म, इसमें उलझा क्यों रहे हैं? इसमें मैं उलझा नहीं रहा हूँ। अगर आप इस कायदे को इस तरह से समझ लेते हैं, नाम, वजह, हुक्म, तो सिर्फ आपको इन्हीं 3 चीजों पर फोकस करना होगा। नाम सीख लेना अच्छे से, वजह समझ लेनी है अच्छे से, हुक्म समझ लेना है अच्छे से। ये तीनों चीजें अच्छे से आपने समझ ली हैं तो बस तजवीद का ये वाला कायदा हमने समझ लिया है। कोई सा भी तजवीद का कायदा हो, उसकी ये 3 चीजें हमें अच्छे से समझनी होती हैं। तो 2 चीजें हम समझ गए, हुक्म समझते हैं। हुक्म एक है, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, अलिफ को ना पढ़कर लाम को पढ़ेंगे। मतलब क्या है? इस वाले अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, बस लाम पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? देखिएगा, यहाँ है ना इजहार कमरी का कायदा, क्योंकि अलिफ लाम के बाद में काफ आ गया है हुरूफ कमरी में से। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है हुक्म के अंदर? अलिफ को ना पढ़कर लाम को पढ़ेंगे, यानी ये जो अलिफ है, ये वाला जो अलिफ है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ को छोड़ करके लाम को पढ़ेंगे। ये हुक्म के अंदर है। हुक्म बस इतना सा है, अलिफ को मत पढ़ो, लाम को पढ़ो। जैसे वल कमरी, अलिफ को छोड़ दिया ना हमने, इसी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ अलिफ भी है, लाम भी है, लेकिन अलिफ को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है अलिफ को ना पढ़कर लाम को पढ़ेंगे, तो सिर्फ वाव के साथ में लाम को मिलाएंगे। वल्यतामा, अलिफ को हमने नहीं पढ़ा है। तो अब हमने तीनों चीजें अच्छे से इजहार कमरी की समझ ली है। नाम अच्छे से समझ
समझ लिया, वजह अच्छे से समझ ली, हुक्म तो एक ही है, बस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। तो अब रह क्या गया है, बस इजहार कमरी का कायदा हमने अच्छे से सीख लिया है। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर इब्गी हज्जका व खफा कीमा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये 14 हरूफ हैं, हरूफ कमरी। अगर आप इसको रटने के लिए बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जहन में बैठ नहीं पाएंगे। बस आप इसको रट लीजिएगा, इब्गी हज्जका व खफा कीमा, इब्गी हज्जका व खफा कीमा। ये आपने रट लिया अच्छे से। जब आप इसको मन ही मन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इजहार कमरी के 14 हरूफ में क्या क्या हरूफ आते हैं। लास्ट में मैं आपको इजरा और सिखा देता हूँ, क्योंकि तजवीद के अंदर इजरा की बहुत अहमियत है। इजरा क्या होता है मैंने पहले भी सिखाया वीडियोस के अंदर। अगर हम तजवीद सीख रहे हैं तो कुरान के हर्फ हों या नूरानी कायदे के हर्फ हों, हर एक हर्फ का हमें मखरज आना चाहिए। यानी वाव का क्या मखरज है, अलिफ का, लाम का, काफ का क्या मखरज है, कहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं। क्योंकि अगर मखरज ही नहीं सीखे आपने तो यूँ समझ लो आप बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी बुनियाद ही आपने नहीं बनाई है। बिल्डिंग तो बुनियाद के ऊपर टिकेगी ना। पूरे के पूरे कुरान के अंदर क्या है, हरूफ ही तो हैं, हरूफ के हमें मखरज आते नहीं हैं, तो अब इधर उधर टक्कर मारते रहेंगे, हम हर्फ को सही अदा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं मखरज पर, उसमें से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1-2 हर्फों का मखरज बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। वाव का क्या मखरज है, दोनों होठों के किनारे मिलने और बीच खुला रहने से वाव अदा होता है। अलिफ यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, लाम पढ़ा जाएगा। लाम का क्या मखरज है, जबान का किनारा ऊपर के मसूड़ों से मिलकर के लाम अदा होता है। इसी तरह से हमारा मकसद ये होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि जितने भी ये हरूफ हैं या जहाँ भी हमारा सबक चल रहा है, चाहे कुरान पढ़ रहे हों, चाहे नूरानी कायदा पढ़ रहे हों, या हमारे बच्चे नूरानी कायदा पढ़ रहे हों, तो उनसे सवाल करो जहाँ भी सबक है कि बताओ बेटा वाव का क्या मखरज है, कहाँ से अदा होता है, लाम का क्या मखरज है। ये मखरज सीखना बहुत ज़रूरी है। वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने मखरज नहीं सीखे, और सिफात भी होती हैं जो अभी आएंगी, सिफात आपने अच्छे से नहीं सीखी हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कभी भी आप हरफों को सही सही अदा नहीं कर पाएंगे। इतना ज़रूरी है मखरज का सीखना, क्योंकि आप अपने अंदाजे से ज़बान इधर उधर लगा लगू कर अदा करते रहेंगे और इस तरह से सही सही हर्फ अदा होंगे नहीं आपसे। तो पहला काम क्या है, इजरा के अंदर हर एक हर्फ का हमें मखरज सीखना है। दूसरी चीज़ क्या है, हर एक हर्फ के अंदर सिफात होती हैं। ये सिफात भी जो है ना तजवीद के अंदर आती हैं। जितने भी हरूफ हैं यहाँ, हर एक हर्फ के अंदर सिफत है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। वाव हरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ा जाएगा, मोटा नहीं पढ़ सकते। लाम कभी मोटा कभी बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा। काफ हरूफ मुस्तालिया में से है, काफ को मोटा करके पढ़ना चाहिए। मीम हरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ेंगे। रा यहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा इसलिए कि रा पर ज़ेर है। हमजा हरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ा जाएगा। जाल हरूफ मुस्तफीला में से है, बारीक पढ़ा जाएगा। नरमी के साथ में पढ़ना चाहिए जाल को। अलिफ कभी मोटा कभी बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा इसलिए कि अलिफ से पहले वाला हर्फ बारीक है, जाल यहाँ पर बारीक है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में अभी सिफात सिखाई नहीं है। अगर आपको डिटेल में सीखनी है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाकर के आप देखेंगे, थंबनेल पर लिखा हुआ मिलेगा कि ये वीडियो सिफात के बारे में है। 2 चीजें समझा दी मैंने आपको, मखरज आने चाहिए, सिफात आनी चाहिए, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या रह गई जी, हर एक हर्फ पर यहाँ तजवीद का कोई न कोई कायदा है। हर एक हर्फ पर होता है। पूरा कुरान कहीं भी खोलो आप और वहां पर उंगली रख दो आंख बंद करके, वहां पर मखरज भी होगा, उस हर्फ के अंदर सिफात होगी, उस हर्फ पर तजवीद का कायदा भी होगा। तो कायदा समझ लेते हैं। कायदा मतलब क्या है, रूल। वाव पर हरकत का कायदा है। क्यों है, इसलिए कि वाव पर जबर है, हरकत को जल्दी पढ़ना चाहिए। ये वाला कायदा भी पहले की वीडियो में अच्छे से सिखा चुका हूँ। अलिफ पर क्या कायदा है, या यूं कह दो लाम पर क्या कायदा है। तो अलिफ पर पूछोगे तो भी, लाम पर पूछोगे तो भी एक ही कायदा है। क्या है वो, यही कायदा है इजहार कमरी का जो अभी सिखाया है मैंने। क्यों है यहाँ पर इजहार कमरी का कायदा, वजह बताइएगा जरा। वजह यह है कि अलिफ लाम के बाद में काफ आ गया है हरूफ कमरी में से। हुक्म क्या है, क्या करेंगे जी यहाँ पर, इजहार कमरी का कायदा यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, हुक्म में सवाल है कि जी यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम पढ़ा जाएगा सिर्फ, जैसे वल कमरी। काफ पर क्या कायदा है, हरकत का कायदा है। मीम पर हरकत का कायदा है, रा पर हरकत का कायदा है, हमजा पर हरकत का कायदा है। लेकिन जाल पर क्या है, मद्दे असली का या हुरूफ मद्दा का कायदा है। क्यों, इसलिए कि
الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف کو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے والقمر اذا۔ یہ ہم نے اجرا کو بھی اچھے سے سمجھ لیا ہے، اور ڈیٹیل میں آپ کو سمجھنا ہے تو پہلے کی ایک ایک ویڈیو دیکھ ڈالو، اور نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہیں کوئی بھی مس نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان ویڈیوز کو ایسے سمجھو کہ میرے سامنے استاد ہے اور میں ان سے سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں، اور پھر چاہو تو نوٹس بھی بنا لو۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو نوٹس بناتے ہیں، ایک حیدرآباد کی ہیں جن کا نام ہے حفیظہ، تو وہ الحمدللہ ہر ایک قاعدے کا، ہر ایک مخرج کے نوٹس بناتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو وہ دیکھیں تو انشاءاللہ انہیں خوشی بھی ہوگی کہ میرا ذکر کرا ہے قاری صاحب نے۔ تو یہ اچھے سے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اب آپ کا کام رہ گیا ہے، کیا ہے آپ کا کام؟ آپ کو یہ تینوں چیزیں یعنی نام، وجہ، حکم کومنٹ کے اندر لکھ کر کے بتانی ہے کہ نام یہ ہے، وجہ یہ ہے اور حکم یہ ہے، تو میں سمجھوں گا کہ خالی میں ہی محنت نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی محنت کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، سیو کر لیجئے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔